देखिए भाई, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के शीर्ष ए दिए हैं कितने, 2,3, बी 4, -1, सी 1,2। ये पूछ रहा है शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। पहले तो डालो परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, डी मान लें इसको, ठीक है। तो एडी का समीकरण निकालना है और एडी की लंबाई निकालनी है। हमें निकालना है शीर्ष ए से डाले गए लंब की लंबाई तथा समीकरण, दोनों चीजें निकालनी है हमको भैया, ठीक है। तो देखो, समीकरण निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए हमको, क्या चाहिए, समीकरण निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए हमको। तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण एडी का निकाल सकते हैं। बेटा ध्यान देकर, एक और तरीका है, इस रेखा की मिल जाए हमको प्रवणता और बिंदु दे रखा है ए, तो बिंदु प्रवणता रूप से हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो या तो 2 पॉइंट मिल जाए हमें, या बिंदु प्रवणता रूप से बिंदु हमारे पास है, इसकी मिल जाए प्रवणता। तो देखिए, इस बिंदु को निकालना मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बी और सी रेखा को बिंदु डी किस अनुपात में काटता है। तो बिंदु डी को निकालना मुश्किल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बीसी की प्रवणता निकालेंगे। बीसी की प्रवणता से निकालेंगे हम एडी की प्रवणता, क्योंकि ये कैसी है रेखा, इस रेखा पर परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। इसकी प्रवणता मान लेंगे बीसी की m1, इसकी मान लेंगे m2, है ना। तो इस रेखा की प्रवणता से हम इस रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले निकालते हैं बीसी रेखा की प्रवणता। बीसी रेखा की प्रवणता, इसको मान लेते हैं m1, दोनों बिंदु हैं हमारे पास, तो बिंदु के द्वारा निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ठीक बेटा। m1 बराबर कितना है, y2, x1 y1 x2 y2, y2 का मान 2 माइनस -1 अपॉन 1 माइनस 4, ये कितना है बेटा, 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गए -3, इसका मान आ गया -1। अब मान लेते हैं यदि एडी रेखा की प्रवणता, एडी रेखा की प्रवणता क्या मान लें, m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होगा, -1। क्यों होगा -1, क्योंकि एडी रेखा परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, और दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। जानते हैं हम लोग इस बात को। m1 का मान लाएंगे -1 इंटू m2 बराबर -1, m2 बराबर कितना आ गया, +1, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। अब निकालेंगे एडी रेखा का समीकरण, एडी रेखा का समीकरण। बताओ, एडी रेखा पर कोई बिंदु है, ज्ञात बिंदु है एडी रेखा पर, यस। कौन सा बिंदु ज्ञात है, ए बिंदु ज्ञात है, 2,3। तो y माइनस y1 बराबर m1 लेके m2, क्योंकि एडी रेखा की प्रवणता कितनी है, m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1, देखो एडी रेखा पर बिंदु, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। y1 का मान 3, m2 की वैल्यू 1,
x माइनस एक्स वन वैल्यू कितनी है 2। ये आया बेटा y माइनस के 3 बराबर x माइनस 2। क्यों ना हम y को उधर ले जाएं x की तरफ, क्योंकि x के और y के पर जी बेटा ये आएगा x माइनस वाई और 3 को भी ले गए हम उधर तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये निकला है हमारा किसका एडी रेखा का समीकरण। एडी क्या है, बिंदु ए से बीसी रेखा पर खींचा गया लंब है ना। तो अतः शीर्ष ए से खींचे गए या डाले गए खींचे गए लंब का समीकरण कितना आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक आंसर आ गया हमारा। अब क्या निकालना बेटा हमको, इसकी लंबाई और निकालनी है। लंबाई निकालने के लिए हमें ये बिंदु पता होना चाहिए, तभी तो लंबाई दो बिंदुओं में की दूरी AD। एक बिंदु तो है, दूसरा बिंदु नहीं हमारे पास। या एक काम करो, इस रेखा की निकाल लो समीकरण और बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो दो तरीका है तुम्हारे पास, बताओ किससे करूं। समीकरण निकालेंगे इसका, इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे तो बिंदु डी निकल आएगा। भाई हमारे पास इसका समीकरण तो आ गया एडी का, इतना आ गया है। और बीसी का समीकरण निकालने, हम किसका निकालने, बीसी का समीकरण निकालने। फिर दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, जो x और y के मान निकल के आएंगे वही बिंदु D होगा, क्योंकि AD और BC दोनों बिंदु D पर काटती हैं। ठीक है, तो अब निकालना है BC रेखा का समीकरण। BC रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m1 लेंगे m2 और x माइनस x1। अब एक बात बताओ मुझे, BC पर दोनों पॉइंट हैं, BC पर दोनों पॉइंट हैं, किसी एक को ले लें, इसको ले लें कि इसको ले लें, इसको ले लेते हैं। 1,2 इजी पड़ेगा हमारे लिए, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y माइनस y1 बेटा x1 y1 का मान 2, m1 का मान निकाल चुके हैं हम, कितना है m1 का मान ये रहा -1 और x माइनस x1 1। तो y माइनस 2 बराबर कितना आ गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 x, और ये इसको दल ले क्या हो, ये बन गया x प्लस वाई माइनस 2, इधर आएगा -1 -3 हो गए इक्वल टू 0। ये निकल आया किसका, BC रेखा का समीकरण। अब BC रेखा का समीकरण हमारे पास है, बिंदु 2,3 से डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे तो AD का मान निकल आएगा। कर दूं इसी तरीके से, या एक काम करेंगे, इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को सॉल्व कर लो दोनों को, तो जहां जो x और y के मान आएंगे, जो बिंदु बनेगा उससे वो बिंदु D होगा। तो हम निकाल रहे हैं AD का मान, कैसे, बिंदु A से BC रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो AD का मान निकालेंगे, यहां का दिख रहा है भाई, तो देखिए AD बराबर क्या होगा, BC रेखा पर बिंदु 2,3 से डाला गया लंबी तो है, 2,3 से डाला गया लंब। आपको ध्यान होना चाहिए कैसे निकालते हैं। देखो x का मान कितना लेंगे 2 प्लस y का मान क्या लेंगे हम 3 माइनस कितना बेटा 3, और रूट के अंदर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है बेटा। रूट के अंदर क्या आएगा, x के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये निकलेगा हमारा AD बराबर 3 से 3 कटेगा, 2/√2 हो जाएंगे नीचे, 2/√2 कितना होगा, √2 मात्रक। मैं आपको रिमाइंड कराऊं, किसी रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर बिंदु
x1 y1 से डाला गया लंब P बराबर कितना होता है, ax1 प्लस b y1 प्लस c बटे अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है। वही काम हमने किया है। x1 y1 का मान 2,3 था, तो जहां x था वहां 2 लगाया, जहां y था वहां 3 लगाया, माइनस में 3 थे बटे अंडर में x गुणांक a का स्क्वायर y गुणांक b का स्क्वायर, यहाँ लगा दिया हमने, कितना आ गया अंडर 2। यही हमारा आंसर है बेटा। दोनों आंसर आ गए, फटाफट से नोट कर लें इसको। देखिए भाई 17 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार हम पढ़े थे। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हैं, तो हमें प्रूफ करना है 1/P स्क्वायर इक्वल 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। समझिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। है चल ठीक है। ये x अक्ष पर अंतःखंड A है और y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, B है। ठीक है, और ये मूल बिंदु 0,0 है, ये O 0,0। यहाँ से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, P। ये बिंदु A मान लेते हैं, इसको B मान लें, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, या C मान लो, चलो। OC की वैल्यू कितनी है, P। अच्छा, AB रेखा का समीकरण क्या होगा, बताओ जरा मुझे। रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण बोलो क्या होगा भाई। ये अंतःखंड रूप लगा दें, x अंतःखंड A है, y अंतःखंड B है, तो क्या होता है x अपॉन A प्लस y अपॉन B बराबर 1। इसे व्यापक रूप में लिखो जरा, x अपॉन A प्लस y अपॉन B -1 ले आए इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब रेखा 1 पर मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई P दे रखी है, तो रेखा 1 पर मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है बेटा, P है। अतः किसी रेखा पर किसी दिए गए बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या बताई मैंने, ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो बताया मैंने। तो a ये देखो x अपॉन a है, तो x का मान क्या लगा दे बेटा, 0 अपॉन a, y का मान क्या लगा दे 0 अपॉन b -1 अपॉन रूट के अंदर x का गुणांक 1/a का स्क्वायर, y का गुणांक 1/b का स्क्वायर। ठीक है, इसका ले लेंगे मॉड, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव कर देगा इसको। तो p बराबर कितना आ गया, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1/a स्क्वायर प्लस 1/। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो क्या बनेगा 1/P स्क्वायर, यही काम कर रहा हूँ, मैं इनको पलट रहा हूँ, P/1 ले सकता हूँ बेटा, बताओ P/1 ले सकता हूँ, तो क्या दूं 1/P, बताओ बराबर
ये कितना होगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे जाएगा, यानी ये बनेगा रूट के अंदर 1/a² प्लस 1 बोलो ठीक है, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो 1/p² हो जाएगा बराबर 1/a² प्लस 1, यही तो प्रूफ करना है, चेक करो, नोट करें।